दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी फ्रेडी को। कार्तिक आर्यन स्टार ये मूवी एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है। इस मूवी को काफी पसंद किया जा रहा है और इस मूवी के परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छे हैं। तो देखते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगती है। मूवी की शुरुआत में हम कार्तिक आर्यन यानी मूवी के मेन कैरेक्टर फ्रेडी को देखते हैं। वो कैफे ब्लू नाम के रेस्टोरेंट में एक लड़की से मिलने आया था। फ्रेडी काफी इंट्रोवर्ट था और वो उस लड़की से बात ही नहीं कर पाता। ये सब देखकर लड़की को अजीब लगता है और फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। रात को फ्रेडी अपने घर आता है और एक कछुए से बात करने लगता है। उसका नाम हार्डी था और वो फ्रेडी का सबसे अच्छा दोस्त था। अगले दिन फ्रेडी एक शादी में जाता है। वहां पर एक लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है, लेकिन तभी उस लड़की का पति आकर फ्रेडी को थप्पड़ मारता है। उसे लगता है कि ये उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। दूसरे दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में आता है और फिर वहाँ पर वही लड़की आती है क्योंकि उसे एक दांत में दर्द था। फ्रेडी एक डेंटिस्ट डॉक्टर था। वो लड़की का दांत चेक करता है, उसे कहता है जाके एक्सरे करवा ले और कल वो उसका दांत निकाल देगा। फ्रेडी उसे नाम पूछता है, वो अपना नाम कायनाज बताती है। अगले दिन सुबह जब कायनाज आती है तो फ्रेडी उसे एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा देता है ताकि कायनाज को दर्द महसूस ना हो और फिर वो आसानी से दांत निकाल सके। उसके बाद वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाता है और जब वो बेहोश होती है तो उसे आई लव यू कहता है। फिर फ्रेडी उसका दांत निकालता है और उसका फॉलो अप करता है और बाद में वो उसे घर छोड़ने आता है। जब कायनाज घर पहुंचती है तब उसका पति उसे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। कायनाज उसे बताती है वो अपना दांत निकलवाने गई थी। फिर उसके पति को गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है, कहता है कि वो कब से यहाँ पर भूखा बैठा था। फिर वो उसे बुरी तरह मारता है और हम बाहर फ्रेडी को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था। ये वॉयलेंस देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन फ्रेडी क्लिनिक में कायनाज के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कायनाज उसे मिलने नहीं आती। फ्रेडी उसे फोन करता है और पूछता है कि वो चेकअप के लिए क्यों नहीं आई। कायनाज बताती है कि उसका पति नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, इसीलिए वो क्लिनिक नहीं आ पाई। बाद में फ्रेडी उसे मिलने के लिए कहता है और फिर वो दोनों मिलते हैं। कायनाज उसे अपने पति के बारे में बताती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और वो बात बात पर उसको मारता रहता है। और अब फ्रेडी और कायनाज अच्छे दोस्त बन गए थे और कायनाज भी फ्रेडी को पसंद करने लगी थी। और एक दिन वो दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद थिएटर में दोनों किस कर लेते हैं। फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। बाद में फ्रेडी कायनाज को फोन करता है पर वो उसे जवाब नहीं देती। अगले दिन फ्रेडी को चिंता होती है। फिर वो कायनाज के घर जाता है। कायनाज उसे देखती है तो वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। फ्रेडी कायनाज के चेहरे पर निशान देखकर समझ जाता है कि उसके पति ने उसे बुरी तरह से मारा है। फ्रेडी पूछता है कि उसका पति क्या काम करता है। कायनाज बताती है कि उसके पति का कैफे ब्लू नाम से एक रेस्टोरेंट है। फ्रेडी उसे कहता है कि ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह फ्रेडी कायनाज से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन पहले उसे कायनाज के पति को जान से मारना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। कायनाज को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। फ्रेडी उसे समझाता है और कायनाज मान जाती है। वो कहती है कि अब उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन फ्रेडी उस रास्ते को देखता है जहाँ कायनाज का पति रुस्तम रोज घुमा करता था। अगले दिन फ्रेडी कायनाज के घर के बाहर रुस्तम का इंतजार करता है और रुस्तम घूमने के लिए बाहर आता है। फिर फ्रेडी अपनी गाड़ी से रुस्तम को कुचल देता है। वहाँ पर रुस्तम की तड़पकर मौत हो जाती है और फिर फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस पर निकल जाता है। फ्रेडी अपनी गाड़ी को अच्छे से साफ कर लेता है। अब उसके रास्ते का कांटा भी साफ हो गया था। इधर पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कायनाज का पति कैसे मरा। कुछ हफ्तों बाद फ्रेडी वापस आ जाता है और कायनाज से मिलने गया तो वहाँ कायनाज अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ थी। उसने फ्रेडी को यूज किया था क्योंकि वो फ्रेडी के जरिए अपने पति को मारना चाहती थी ताकि ये दोनों मिलकर आराम से रह सकें। फ्रेडी ये सब जानकर हैरान रह गया। फिर कायनाज का बॉयफ्रेंड उसे मारता है। कायनाज कहती है कि फ्रेडी के खिलाफ उनके पास सबूत है। वो ये साबित कर देगी कि फ्रेडी उसका लवर है और वो मुझसे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे पति को जान से मार दिया। फ्रेडी अपने घर चला आया और फिर वो रोने लगा क्योंकि वो कायनाज से बेहद प्यार करता था। लेकिन अब कायनाज
कायनाज ने उसे धोखा दिया था। अगले दिन सुबह फ्रेडी उसी रेस्टोरेंट में गया जो अब कायनाज का है और वो शेक पे शेक ऑर्डर करता है। ये देखकर कायनाज को काफी गुस्सा आता है और वो फ्रेडी को भला बुरा कहती है। पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया। फ्रेडी उससे कहता है बस एक बार मुझे सॉरी बोल दो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी रेमंड उसे बहुत पीटता है और कहता है कि फिर यहाँ पर दिखा तो वो पुलिस को सब बता देगा। फ्रेडी को ये सब बुरा लगता है। फिर वो उन दोनों को तंग करने के लिए एक प्लान बनाता है। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो फ्रेडी उस दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी बनाता है और फिर घर के अंदर जाता है। वहाँ फ्रिज में जो खाना रखा हुआ था उसमें नशीली दवा मिला देता है। फिर वॉशरूम में जाकर कायनाज के बॉडी लोशन में लिक्विड मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कायनाज और रेमंड वापस आते हैं। फिर कायनाज वॉशरूम होकर उस बॉडी लोशन को लगा लेती है। रेमंड उसके लिए खाना लगाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। नशीली दवा की वजह से दोनों गहरी नींद सो रहे थे। तभी मौका देखकर वहाँ फ्रेडी आता है और उनके फोन से उसकी सारी फोटोज डिलीट कर देता है। फिर नीचे जाकर उनकी कार का ब्रेक फेल कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। कायनाज को होश आता है, उसे स्किन में एलर्जी हुई थी। वो रेमंड को उठाती है और दोनों कार में सवार हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन दोनों की जान बच जाती है और वो दोनों सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उसके बाद कायनाज के रेस्टोरेंट से कॉल आता है और बताते हैं कि किसी ने जोमेटो में उनका बैड रिव्यू दिया है और वो वायरल हो चुका था जिसकी वजह से उनके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आ रहे। आगे हम देखते हैं वे दोनों अपने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। उस समय फ्रेडी कायनाज के घर के अंदर जाता है और उनके लैपटॉप से एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। इधर कायनाज अपने मैनेजर से पूछती है कि ऐसा रिव्यू किसने दिया। वो बताता है एक कस्टमर के खाने में उसे लिजर्ड मिली और इसी वजह से उसने ये रिव्यू पोस्ट किया और वो वायरल हो गया। कायनाज परेशान हो चुकी थी। तभी वो फेसबुक पर देखती है कि रेमंड ने उन दोनों की एक गंदी फोटो अपलोड कर दी। वो उसे पूछती है ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि ये सब उसे नहीं पता और वो कहता है कि ये जरूर फ्रेडी का काम होगा, वो दोनों को परेशान करना चाहता है। ये सुनकर कायनाज अपने मैनेजर को फ्रेडी का फोटो दिखाती है तो वो कहता है शायद इसी आदमी ने रिव्यू दिया था और फिर वो दोनों फ्रेडी के घर पर जाते हैं। फिर रेमंड फ्रेडी को बुरी तरह से मारने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। कायनाज पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने ही उसके पति रुस्तम को मारा है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और शादी करना चाहता था। जब वो सबूत दिखाने के लिए फोन में देखती है तो उसे फोन में फोटोज ही नहीं मिलती और वो ये साबित ही नहीं कर पाती। बाद में पुलिस कहती है कि फ्रेडी एक डॉक्टर है और वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते और अगर आज के बाद उन्हें परेशान किया गया तो ठीक नहीं होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कायनाज और रेमंड सोचते हैं कि फ्रेडी को कैसे परेशान करें। शाम को जब फ्रेडी अपने घर आता है तो वहाँ पर उसका सामान फैला हुआ होता है और वो समझ जाता है कि ये सब रेमंड का काम है। फिर फ्रेडी कायनाज से फोन पर बात करता है। तब वो उसे बताती है कि उन्होंने उसके दोस्त यानी कछुए का सूप बनाकर पी लिया है। ये सुनकर फ्रेडी रोने लगता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अगली सुबह फ्रेडी अपने नौकर से फोन पर बात करता है। उसे कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस आने वाला है। कुछ दिन के लिए वो उसे खाली करने को कहता है। फ्रेडी उन दोनों को कॉल करता है कि सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं और वो बस उसे सॉरी बोल दे और उनको लोकेशन भेज देता है। इधर ये दोनों प्लान करते हैं कि फ्रेडी को वहीं पर खत्म कर देंगे। अब वहाँ जाने पर फ्रेडी गन के साथ था और कायनाज उसे बातों में फंसा कर वो गन ले लेती है लेकिन फ्रेडी का ही ये प्लान था और वो गन असल में खाली होती है और वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और डेंटल चेयर पर बांध देता है। फ्रेडी कहता है कि बाकी सब ठीक था लेकिन यहाँ पर बीच में उन्हें हार्डी को नहीं लाना चाहिए था और उसको नहीं मारना चाहिए था और कायनाज उसे कहती है कि वो तो उसे प्यार करती है और वो लोग अब साथ में रहेंगे और हार्डी को उसने नहीं रेमंड ने मारा है। तभी वो रेमंड की ओर मुड़कर देखता है तो वो इतना डर जाता है कि उसके पैंट में ही उसकी सूसू हो जाती है और फाइनली फ्रेडी उसके सारे दांत उखाड़ने लगता है और फिर उसे बाहर गड्ढे के अंदर बैरी कर देता है। उसके बाद वो कायनाज के पास आता है और एक एक करके उसके भी सारे दांत उखाड़ लेता है और उसको भी जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर देता है और उन दोनों की कब्रों के बीच लेटकर कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है लेकिन ये उसकी खुद की गलती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेडी मूवी की कहानी और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।